अभी एक हरियाणा में एक पत्रकार ने भीम आर्मी के एक बड़े नेता से सवाल कर लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने दौलत राम कॉलेज के सामने प्रोफेसर रितु बैठी है और आप अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। तो उस बड़े नेता ने कहा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो न्याय मिल जाएगा। कि क्या न्याय पहुँचने की से मिलता है या समर्थन देने से मिलता है या यहाँ आने से मिलता है? तमाम चीज़ें हैं। अगर एक आदमी जिसको समाज ने इतना बड़ा बना दिया, जिसको स्टार बना दिया, आप भी उसी संगठन में काम कर रहे हैं और वो इस प्रकार की भाषा बोले कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो न्याय मिल जाएगा, कि आपको लगता है कि भाषा किसी नेता की, किसी एक्टिविस्ट की या किसी समाज के दुख दर्द में शामिल होने वाले व्यक्ति की हो सकती है? देखिए, मैं इस देश के अंदर जहाँ भी कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, कहीं भी हो, मैं जाता हूँ और हम लोगों ने न्याय दिलाया है। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर उसको परिभाषित करने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना उचित समझूंगा। इसलिए आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहन डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं और आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी हमें न्याय नहीं देती है तो 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी का हम ताला लगाकर फिर पूरे देश के लोगों को कूच करने के लिए दिल्ली में बोलेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा निर्णय ये लिया है कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बच्चों को ये हमारा संदेश है कि ये शिक्षा की क्रांति है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे सब चीज़ देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो बाबा साहब के ज़माने से जो पहले व्यवस्था थी, हम लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो वो ज़माना दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त घर से निकलने का है, ये शिक्षा के प्रति एक क्रांति की लड़ाई का करने का है। तो पूरे देश का युवा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने अपने विद्यालयों में वो आंदोलन की तैयारी कर ले। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में बच्चों को 0 बैलेंस पर एडमिशन देना होता है विश्वविद्यालयों को, एक भी बच्चे को आज न तो डिप्लोमा, न बैचलर डिग्रियों में, न फिलोसफी डिग्रियों में, किसी भी डिग्री में आज 0 बैलेंस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जानबूझकर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही हैं, जिस कारण से हमारे SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। जिस पिता का ये सपना होता है कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को MBBS या डॉक्टर या IAS, PS बनाऊंगा, वो बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा है। तो ये गुलामी की दिशा में देश के लोग जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने देश के युवा से कहना चाहता हूं और बहनों से कहना चाहता हूं कि ये एक बहन की लड़ाई नहीं है, ये लाखों बहनों की लड़ाई है। क्योंकि बहनों, इस देश की बहनों को, भाइयों को और खासकर महिलाओं को देश के मनवादी लोगों ने बहुत गलत किताबें पढ़ाकर उनको बहका रखा है। जो असली किताब है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है, जो हिंदू कोड बिल लिखा है और जो मनुस्मृति का विरोध करके पूरे देश से लोहा लेकर बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश और समाज की तरक्की महिलाओं के अनुपात में मांगता हूं। इसलिए आज देश की महिला इस देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और यही कारण है। तो आज इस देश की महिलाओं को समझना होगा कि अगर बाबा साहब आपकी लड़ाई को नहीं लड़ते तो देश के अंदर महिला IAS और PCS या बड़े बड़े पदों पर नहीं होती। तो इसलिए आज देश की बेटे को रितु सिंह के समर्थन में दिल्ली आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश की बेटी के समर्थन में लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है, सिलेबस किस प्रकार से सत्यानाश किया जा रहा है, रतनलाल सर ने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। क्या कारण है कि लोग जो बेसिक नीड है, बेसिक लड़ाई है शिक्षा, बाबा साहब ने पहली लाइन में कहा शिक्षित बनो, लोग उस पर भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, उस पर भी राजनीति सोच रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद में मुझे MP MLA बनेगा, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी राजनीतिक पार्टी को कुछ फायदा होगा नहीं होगा। क्या कारण है कि उसके लिए साथ नहीं आ रहा है? देखिए, मैं आपको इस राजनीति और सामाजिक मूवमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस देश के में बड़े बड़े मंचों से भी कई बार हम लोग कह चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा कैडर सामाजिक खड़ा नहीं होगा तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं देश के युवा से कहना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि कैसा सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये समय घर से निकलने का आ गया है। अब शिक्षा के प्रति एक क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है। मैं और ये भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा फीस नहीं दे। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन 0 बैलेंस पे नहीं करेगी तो उस यूनिवर्सिटी को मंजीत सिंह नोटियाल नहीं चलने देगा। मैं दिल्ली की सड़कों पर वादा कर रहा हूँ। उसमें चंद्रशेखर जी खुद कह रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है वो बेकार धरना है और उस धरने का कुछ नहीं होने वाला और उन्हें ऊपर से पता लगा है। तो मैं बहन वही कह रहा हूँ ना। देखिए, वो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हम लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। तो इसलिए ये सब लोग स्वतंत्र हैं। राजनेता तरह तरह के बयानबाजी देते, और भी नेता देते हैं, वो नहीं और भी देते हैं। तो इसलिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, वो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं इस बहन की लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक मेरे खून का एक एक कतरा मेरे लहू में है, मैं इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ।
मुसलमान बेटियों का भी धरना हुआ था, वहाँ पर भी ब्रिजभूषण पूरा बीजेपी के समर्थन में ही था, तो वहाँ पर भी उन्हें आंदोलन का कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर चंद्रशेखर 10 दिन रुके थे उनके साथ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बीजेपी के हो किसी भी पार्टी के हैं, हम कौन सा बीजेपी वालों से डरते हैं? हम केवल संविधान से डरते हैं और संविधान को मानते हैं, और किसी के अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। और हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। ये लड़ाई संवैधानिक है और इस लड़ाई को हम पूरे देश के अंदर मजबूत अवगत कराया गया है कि यदि 15 दिन में यदि हमारी जो बहन है प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को अगर यदि न्याय नहीं मिलता है तो 15 दिन बाद हम लोग इस यूनिवर्सिटी का ताला लगाएंगे। और 15 दिन बाद फिर, क्योंकि ये लड़ाई हम फिर से बता रहे हैं कि ये रितु सिंह एक बेटी की नहीं है, ये लड़ाई लाखों बेटियों के साथ में हो रहे अन्याय, शिक्षा को लेकर हो चाहे वो किसी भी प्रकार से लेकर हो, सभी बेटियों की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग पूरे देश में मैसेज जा रहा होगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश की बेटियों को इस बहन के साथ में खड़ा होना चाहिए। और 15 दिन बाद हम लोग अगर यूनिवर्सिटी का न्याय नहीं देती है तो फिर इस देश के अंदर शिक्षा एक क्रांति लाने वाली है। शिक्षा के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आंदोलन होने वाला है, क्योंकि आज हमने आपके सामने अनाउंस किया है कि अब देश की सभी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा को लेकर जो एससी के बच्चे हैं, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, उनको विद्यालयों में जो है ना पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको दाखिला लेने से रोका जा रहा है। और जिस प्रकार से शिक्षा से वंचित जानबूझकर इन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को किया जा रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। और हम लोगों को दोबारा से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम बाबा साहब के बच्चे और संविधान को मानने वाले लोग आज दिल्ली की सड़कों पर ये संकल्प ले रहे हैं मीडिया के सामने कि शिक्षा को किसी भी रूप में ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में शिक्षा को लेकर आंदोलन चलेंगे, सभी युवा तैयार है। आपने कहा दिल्ली पे कूच किया जाएगा, चारों तरफ से घेरा जाएगा। हाँ, सब पूरी, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश का युवा जो है ना वो दिल्ली में पहुँचेगा और फिर यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से घेरा जाएगा और फिर यहीं बैठेंगे। देश के अंदर बड़ा आंदोलन शिक्षा के लिए होने जा रहा है। उसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है क्या? हाँ, उसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। हम चाहते थे कि मैं फिर से वही बता रहा हूँ, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो न्याय क्यों नहीं दे रहा है। शायद इसलिए जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं वो विदेश में घूम रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। तो ये कैसा न्याय है, समझ नहीं आ रहा है मेरी। तो इसलिए अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, आप कह रहे हैं हंगामा करना मकसद नहीं है, लेकिन जैसे आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हंगामा ही होगा ना। अब आंदोलन क्या रूप ले ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमारे पास लास्ट रास्ता बचता है जन आंदोलन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब, और बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि जब सड़कें वीरान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम लोग यहाँ जनतंत्र में इतने मजबूत हैं, संसद को आवारा नहीं होने देंगे, प्रशासन को आवारा नहीं होने देंगे। यहाँ बैठेंगे, पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे, यहीं बैठेंगे। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक चलेगा हमारा आंदोलन, अब ताले की बात हो रही है। अब ये अभी तो शांतिपूर्वक। अब एक बात बताइए, देखिए हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है। बेटी ने कहा है कि भाई हमें आप न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं। अब जो लोग दोषी हैं वो विदेश में चले गए तो हमें लगता है कि न्याय नहीं दे रहे हैं। पर मामला तो कोर्ट में है ना सर। देखिए मामला कोर्ट में, तो कोर्ट ने जब चार्जशीट दाखिल कर दिया तो दोषियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है या मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है। और जो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो विदेश कैसे चले गए। तो कोर्ट का भी अपमान है फिर इसका मतलब। कोर्ट का अपमान वो आरएसएस के लोग जानबूझकर करा रहे हैं। ये इसके पीछे एक दलित की बेटी को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। ये नागपुर से सिस्टम चल रहा है। अब ये समझना होगा आपको, ये प्रोपगेंडा इस देश के अंदर संविधान को अपमान करने का है और संविधान का अपमान इस देश के लोग नहीं होने देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं, हमारे संविधान को मानने वाले लोग इस देश के अंदर कम नहीं है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग इस देश के अंदर मुश्किल से 0% है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग 99.999% लोग हैं। आज भी तो संविधान को किसी भी सूरत में अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसको किसी भी रूप में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मंजीत नोटियाल तो यहाँ तक धरने का पहुँच गए हैं। एक नेता और हैं समाज के, वो हर बहन को न्याय दिलाने चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने नहीं आए अभी तक। देखिए, मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि दूसरों के बारे में बात करें। बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मैं अपनी बात का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ और दे सकता हूँ। क्या लगता है क्यों नहीं आए यहाँ तक? अगर हर बहन को न्याय, हाँ, सबको आना चाहिए। सब ये न्याय की लड़ाई सबको आना चाहिए। तो और ये न्याय की लड़ाई में सबको रोड पर निकलना चाहिए, क्योंकि ये अत्याचार किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस लड़ाई में हमें सबको साथ आना चाहिए। आपने 15 दिन बाद आपने अल्टीमेटम, हाँ, 15 दिन बाद यहाँ ताला लगाएंगे और अनाउंस करेंगे, फिर पूरे देश से कूच करेंगे लोग। इतना हम लोग अब प्लानिंग कर रहे हैं कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। सारे जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं, जो छात्र संघ के लोग हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने एडमिशन विद्यालयों को लेकर, शिक्षा को लेकर एक क्रांति के लिए वो अग्रसर हैं। जो राजनेता है उनका भी कोई यहाँ पर प्रभाव नजर नहीं आ रहा, क्या वजह? राजनेता कौन है? खासकर जो अरे अगर राजनेता हमारे होते तो फिर बेटी को क्या इतना दूर यहाँ ठंड में बैठना पड़ता, बताइए ना। बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें आरक्षण तो दे रहा हूँ,
लेकिन इस आरक्षण को वो लोग हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर उपयोग करेंगे। क्या SC ST OBC के लोग संसद में नहीं हैं वो, लेकिन नमक हराम है। हम कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं, वो लोग नमक हराम है, वो लोग न्याय नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बहुजन समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश की बहन बेटे से कहना चाहता हूँ कि न्याय किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। भीम आर्मी के लोग न्याय दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। न्याय हम लोग अगर नहीं मिलेगा तो छीनने के लिए पूरे देश के लोग दिल्ली में पहुंचेंगे। सत्ता के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सत्ता के लिए EVM का विरोध करने के लिए आज जानकारी मिली है कि EVM के विरोध के लिए भी दिल्ली में 5 जनवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और उसमें सभी लोगों को हमारी ये अपील है कि सब लोग पहुंचे, क्योंकि EVM भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।